नमस्कार, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। लखनऊ के इस इको गार्डन में इस समय विद्युत कर्मी मौजूद हैं जो संविदा पे वर्क कर रहे हैं। इनका ऐसा कहना है इनको समान वेतन नहीं मिल रहा है सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले। ये पूरा मामला क्या है, हम इनके अध्यक्ष जी से जानने की कोशिश करेंगे। ये हमें बताएंगे कि ये पूरा मामला क्यों है और ये यहाँ पे क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षवर्धन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ये जो धरना प्रदर्शन जो आयोजित किया गया है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के पूर्व नोटिस के तहत धरना प्रदर्शन का ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन पूरे प्रदेश के 75 जिलों में हम लोगों का कार्य बहिष्कार है। और कार्य बहिष्कार के दौरान ये पूरे प्रदेश के 75 जिलों के कर्मचारी यहाँ पूरे इको गार्डन के कोने कोने में बैठे हुए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ संविदा कर्मचारी निविदा कर्मचारी ठेका मजदूर आज मौजूद है। और मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को ये आगाह करना चाहूँगा कि हम लोगों के बीच से जो ठेकेदारी प्रथा है, बिचौलिया है, इनको खत्म करके सीधे हम लोगों को विभाग से जोड़ा जाए, हम लोगों को सीधे नियमित किया जाए। और सरकार अगर ये भी नहीं कर सकती है तो हम लोगों को मास्टर रोल या वर्क चार्ज के तहत वेतन दिया जाए। और सरकार इस पर भी विचार करना नहीं चाहती है तो आज हम लोगों का मनरेगा के मजदूरों से भी जो वेतन कम है उसको हटा करके कम से कम हम लोगों का 18,000 वेतन किया जाए। और ये भी नहीं करना चाहती तो हम लोगों को न्यूनतम वेतन के हिसाब से वेतन दिया जाए। और मैं सरकार को आगाह करना चाहूँगा कि हम लोगों की अगर बात नहीं सुनी गई तो हम लोग जो इको गार्डन में इतना संविदा कर्मचारी एकत्रित है और अपने अपने पूरे 75 जिलों से जनपदों से चल करके आज शाम तक पुनः कर्मचारी इस इको गार्डन में पहुंचेगा। और सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम इस इको गार्डन से निकल करके विधानसभा भवन का घेराव भी कर सकते हैं। नहीं करेंगे। और एक बात इस मंच के आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि 3 अप्रैल 2016 के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक झूलेलाल पार्क में एक रैली आयोजित की थी। उसमें तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी मौजूद थे। उन्होंने संबोधन में अपने में कहा था कि आप लोग इस बार हम लोगों की सरकार बनवाइएगा और हमारी सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर हम लोग आप लोगों को नियमित कर देंगे। लेकिन आज सरकार बने 4.5 साल से अधिक समय होने जा रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी की गूंगी बहरी सरकार को हम लोगों की संविदा कर्मचारियों की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हम लोगों का विचार नहीं किया गया है, हम लोगों को नियमित नहीं किया गया। लेकिन मैं उनको आगाह करना चाहूँगा, आप लोगों के इस मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि हम लोगों की बात अगर नहीं सुनी गई तो आने वाले 2022 के चुनाव में वोट की चोट के माध्यम से ये संविदा कर्मचारी उनको जिस तरह से सरकार बनवाने का काम किया था उस तरह से उनकी सरकार गिनाने का भी काम करें। अभी तो सरकार इस पे कोई फैसला लेती हुई दिख नहीं रही है, तो आप आगे क्या करेंगे? सरकार अगर हम लोगों की बात नहीं सुन रही है तो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि आज हमारा शाम तक 5 बजे तक का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हर समय मतलब जो भी धरना प्रदर्शन है उनका 5 बजे तक का टाइम रहता है। और हम 5 बजे तक ये इंतजार करेंगे कि कोई हमारा पावर कारपोरेशन का अधिकारी या शासन का कोई अधिकारी हम लोगों के बीच में वार्ता करने के लिए आए या हम लोगों के बीच अपनी बात रखने आए। अगर पावर कारपोरेशन का या सरकार का कोई भी नुमाइंदा या कोई आला अधिकारी हम लोगों के बीच नहीं पहुँचता है तो इस सायंकालीन हम लोगों की एक बैठक होगी और उस बैठक में राय मशवरा के तहत मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम लोगों की बात नहीं मानी गई तो हम लोग इस इको गार्डन से निकल करके विधानसभा भवन के लिए कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि आने वाले समय में जल्दी इलेक्शन होने वाला है जी, ठीक। और कब से आप लोग 2 दिनों से धरना शायद दे रहे हैं, 2 दिनों के बीच में अभी कोई आया है आप लोगों से मिलने बात करने के लिए? 2 दिनों के आज ये धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है। ना तो प्रशासन का कोई व्यक्ति न शासन का कोई व्यक्ति हमारे बीच पहुंचा है। मात्र एडिशनल एसपी कल हमारे बीच में आए थे जिनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जो व्यक्ति हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता उस व्यक्ति के हमारे बीच में आने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हम लोगों की बात सिर्फ एक उनका माध्यम यह था कि वो यहाँ आए और हम लोगों की बात सरकार तक पहुंची, लेकिन सरकार के कान पर आज तक कोई जू नहीं रहेगा। यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इस विभाग के जो ऊर्जा मंत्री हैं वो 4.5 सालों से सिर्फ लखनऊ में ही रहकर गांव और शहर को रोशन करने की बात कहते रहे, लेकिन वो किस बल पर गांव और शहर को रोशन करने की बात करते हैं जबकि पावर कारपोरेशन का 1,80,000 संविदा कर्मचारी घर से बेघर है। उनको न्यूनतम वेतन के हिसाब से वेतन नहीं मिल पाता है, बिना सुरक्षा उपकरण के उनको लाइन पर चढ़ा दिया जाता है। यहाँ तक कि उनकी जो बीमित राशि है जो खत्म होने जाने के बाद कैजुअलिटी हो जाने के बाद उनको नहीं मिल पाती है। हम लोगों को धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हम लोगों की बीमित
राशि 5 लाख रुपए मिलती है। इसको लेकर के बहुत ही गंभीर समस्या है। आज वो पूरे प्रदेश को रोशन करने की बात कर रहे हैं, जगह जगह घूमकर बिजली घरों का दौरा करके सरकार को, जनता को ये बताने का काम कर रहे हैं कि हम लोग बिजली विभाग को दुरुस्त करने का काम किया है, अच्छी व्यवस्था चल रही। किस तरीके से अच्छी व्यवस्था चलाने की बात कर रहे हैं, मैं उनको भी आगाह करना चाहूंगा। यहाँ उनके जनपद, गृह जनपद के मथुरा के हजारों संविदा कर्मचारी यहाँ मौजूद है। उनसे भी हमने कई बार पत्र के माध्यम से उनसे बात करने का कोशिश किया, उनसे आध घंटे का समय लेने का कोशिश किया, लेकिन आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी ने भी आध घंटे का समय देने का, बात करने का, संविदा कर्मचारियों से बात करने की औचित्य नहीं समझा। दोस्तों, तो मैं अपनी बात यही कहना चाहूंगा कि ऊर्जा मंत्री को अभी भी वक्त है। आने वाला 2022 का चुनाव है। अगर 2022 के चुनाव से पहले हम लोगों के बारे में विचार किया गया, हम लोगों को नियमित किया गया या हम लोगों को 18,000 वेतन किया गया, तो हम लोग उनका पूर्ण रूप से सहयोग करने का काम करेंगे। लेकिन हम लोगों की बात नहीं मानी गई, हम लोगों को न्याय नहीं मिला, तो हम लोग सरकार हिलाने का काम करेंगे, वोट की चोट करने का काम करेंगे। आपने कहा है कि कल एडिशनल एसपी आए थे, एडिशनल एसपी आए थे, तो आप लोगों को क्या आश्वासन दिए? एडिशनल एसपी के आश्वासन देने से ना देने से कोई मतलब नहीं है। वो तो हमारी बात सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है। जहां भी जितने भी इको गार्डन में धरना प्रदर्शन चलते हैं, कोई ना कोई एडिशनल एसपी, स्टेटिक मजिस्ट्रेट बीच में आते हैं, धरना प्रदर्शन में ज्ञापन लेकर के सरकार तक पहुंचाने की बात करते हैं। उनके हाथ में कोई बस की बात नहीं है, या वो कोई घोषणा ऐसी नहीं कर सकते जिससे ये आंदोलन समाप्त हो जाए। हम लोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। हम लोगों ने 3 महीने पहले एक नोटिस दिया था कि सरकार त्रिपक्षीय वार्ता करके हम लोगों की समस्याओं का समाधान करे, लेकिन सरकार ने हम लोगों से वार्ता करने की जहमत नहीं समझी और समय पूर्ण होने के बाद भी हमने पूर्ण नोटिस के तहत ये आंदोलन किया है। और ये आंदोलन आज दूसरा दिन है, और ऐसे ही अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी गई तो ये आंदोलन चलता रहेगा। और ये कर्मचारी, हम लोग एक मीटिंग करके, राय मशवरा करके, पूरे 75 जिलों के यहाँ कर्मचारी उनसे बात करके रोड पर भी निकलने का काम करेंगे। और रोड से भी बात नहीं बनी तो और भी हम तरीके अपना सकते हैं, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है।